हेलो हेलो दोस्तों। जय जय राजस्थान। कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस राजस्थानी से संबंधित थर्ड पेपर के बारे में। इसमें हम आज शुरुआत करेंगे राजस्थानी साहित्य के इतिहास के बारे में। और इतिहास को जिस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास आपने सुना होगा, या किसी ने हिंदी में एमए किया तो पता होगा, या तैयारी कर रहे हैं कोई कंपटीशन की तो पता होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार राजस्थानी के इतिहास को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। और उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बेसिक और आरंभिक काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अन्य जो पार्ट है वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखिएगा। शुरू करते हैं। राजस्थानी साहित्य रो इतिहास। राजस्थानी साहित्य काल विभाजन राजस्थानी साहित्य सृजन री एक रूठी परंपरा रही है। और भगत मुजब इन रे माए कई तरह रो उतार चढ़ाव भी आमता रहा है। इन स्थिति में साहित्य रे विकास क्रम ने समझता थका इनमें आयोडा बदलाव ने प्रवृत्तियां रे संदर्भ में अबेरणो घणो जरूरी है। इन वास्ते साहित्य रे काल विभाजन शू राजस्थानी रे साहित्य रो मोल महत्व ही आंकी जाए। अब सवाल उठे कि काल विभाजन रो आधार कहीं हुए, क्योंकि साहित्य में तो सगले भांति प्रवृत्तियां रही है। इन वास्ते नामकरण रो सही आधार तो प्रवृत्ति मानी जनी चाहिए, यानी कि उसका नामकरण है किसी भी काल का वो प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए। ये बात सही है। राजस्थानी साहित्य काल विभाजन करने वाला विद्वाना में डॉक्टर LP टेसिटोरी है, यहाँ पर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, सीताराम लाल और गजराज ओझा इत्यादि प्रमुख हैं। अब है नरोत्तम दास स्वामी और मोतीलाल महेश्वरी। राजस्थानी साहित्य इतिहास और काल विभाजन इन मुजब करे हुए, यानी इस प्रकार किया है। 3 भागों में बांटा। आरंभिक काल को 1050 से 1450 ताई, मध्यकाल ने सन 1450 1850 ताई और आधुनिक काल ने 1850 अबलग यानी अब तक। इन्हीं भांत आधुनिक काल ने भी 2 भागों में विभाजित करे हुए, आज़ादी से पहला और आज़ादी रे पछे। आज़ादी से पहले 1850 से 1950 ताई और आज़ादी रे पछे 1947 अब तक, यानी आगे। अब आप पढ़ांगा आरंभिक काल। वो है 1050 से 1450 ईस्वी तक। किन्हीं भी काल रे इतिहास ने समझने सारू उन काल रे परिवेश ने भी चोखी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि साहित्य आप रे परिवेश री उपज है। इन वास्ते जब आप आरंभ काल माथे विचार करा तो जरूरी है कि उन काल राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियां ने भी गहराई से समझ लेनी चाहिए। इतिहास में उल्लेख है कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट हो और उन रे बखत सुई देश माते 12 मुसलमाना रा हमला शुरू हो गया हा और हर्षवर्धन उनारो मुकाबलो करने में सफल भी हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु रे पीछे दिल्ली की सत्ता में भी बिखराव आ गयो। उन वक्त जिका भी हिंदू राजा सामी आया वे युद्ध री आग में लगोलग जूझता रहा। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ताई भारतीय इतिहास राजनीतिक दृढ़ से उथल पुथल, आक्रमण, युद्ध, अव्यवस्था, राजामारी, आपसी फूट और कलह जिन प्रभाव इन वक्त रे साहित्य में साफ लखावे, यानी साफ नजर आता है। इन्हीं शू लगे कि ई काल में किणी एक प्रवृत्ति री प्रधानता नहीं रही है, यानी कई अनेक प्रवृत्तियां हो सकती है, एक प्रवृत्ति का आधार पर नामकरण नहीं कर सकते। तो इसमें राजनीतिक परिवेश देखते हैं कैसा था आरंभिक काल में। हर्षवर्धन की मृत्यु पछे उत्तरार्धे भारत में प्रतिहार एक विशाल और समर्थ साम्राज्य
री नींव पड़ी, पर प्रतिहारां री सत्ता रे कमजोर हों ताई दूजा सामंत आप रे स्वतंत्र राज्य री स्थापना में लाग गया। इन सामंता में चौहाना रो स्थान सिरे हो सांबर, जालोर, नागौर, भड़ोच, नाडोल इत्यादि खास सत्ता केंद्र हा। यानी यहाँ पर क्या थे, अलग अलग चौहान। में स्पादलक्ष राज चौहान इतिहास में आपरी सूरवीरता और साम्राज्यवादी भावना वास्ते घना विख्यात रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1172 से 1192 मान सकते हो आप। जब सिंहासन माथे विराजा उन वक्त मुसलमाना रो दबाव बढ़तो गयो। सन 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी रो भारत माथे हमलो हुयो। वो दिल्ली से गुजरतो हुयो ठेठ गुजरात ताईं पुग्यो और उनने सेवट परास होना पड़ो। चौहाना ने दिखना दी और अथुणी दिशा शू चालुक्या रो भी किंडर हो। दक्षिण पूर्व में उन वक्त महोबा रा चंदेल राजावा रो राज हो। 1182 में पृथ्वीराज चंदेला माथे आक्रमण कर्यो। इन युग में आला उदल नाम रो दो जेड़ा पराक्रमी वीर योद्धा हा, जिका राजा परमाल री मदद करी। पृथ्वीराज रासो और परमार रासो में इन युद्ध रो शांत रो उल्लेख है। राजस्थानी भाषा रे आरंभ काल में जिको साहित्य मिले उनने नीचे लिखड़े मुजब बांट्यो जा सके। एक तो जैन साहित्य में बांट सकते हैं, लौकिक साहित्य में बांट सकते हैं और चारण साहित्य में बांट सकते हैं। अब जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थानी रे आरंभ काल में जैन साहित्य रो घणो महत्व है। आप रे धर्म रे प्रचार प्रसार वास्ते जैन साधु जिन तरिया प्राकृत और अपभ्रंश ने अपनाई उन्हीं बांध आगे चाल राजस्थानी भाषा ने भी आप रो माध्यम स्वीकार्यो। 12वीं सदी रे उत्तराधि वक्त में भलाई छोटी छोटी पोथियां लिखी जे पण वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगी। विषय और शैली की विविधता की दृष्टि से जैन साहित्य शुरू से ही महत्व गिनी जाए। जैन साहित्य रो मुख्य दृष्टिकोण धार्मिक और चरित्र निर्माण रो हो। इन साहित्य में रस की दृष्टि से शांत रस की प्रधानता रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शांत रस की प्रधानता है और क्या इसका महत्व है। तो इसी के अंतर्गत अब आगे और पढ़ने वाले हैं विस्तार से। डॉक्टर हीरालाल महेश्वरी जैन साहित्य रे पद ने 4 मुख्य भागा में इन ढंग से बांट्यो है। सबसे पहले क्या है, चरित काव्य या कथा काव्य। चरित काव्य 2 प्रकार मिले, इतिहास और पौराणिक काव्य। यह काव्य प्रसिद्ध महापुराणा रे जीवन से जुड़ेड़ा है। काव्य रूप री विविधता भी आरी खासियत कही जाए, जिया रास, चौपाई, ढाल, पवाड़ा, संधि, चरचरी, प्रबंध चरित्र, प्रशमंद, आख्यानक, कथा इत्यादि। अब है उत्सव काव्य। आरो आयोजन किन्हीं त्योहार या विशेष अवसर से जुड़े हुए। इनमें फागु, धमाल, 12 मासा, विवालो, बेली, धवल, मंगल आदि नाम दीर्घ है। नीति काव्य में क्या है, वो काव्य मुख्य रूप से नीति या उपदेश देवन सारू रचुड़ो है। आर्य रचना प्रकार में संवाद, कक्कामात का बावनी, कुलक, हियाड़ी आदि है। आदि है मतलब आदि है। स्तुति काव्य। इन ढंगरा काव्य तीर्थंकरा, साधु पुरुषा और तीर्थ स्थलारी स्तुति में लिखिड़ा है। वो रचनावां छोटी छोटी है और स्तुति, स्तवन, स्त्रोत, संजाय, विनती, गीत, नमस्कार इत्यादि नाम से मिले। में रास घनी प्रभावशाली शैली ही जिका में तीर्थंकरा रे जीवन चरित्र ने एक आदर्श रूप में रास नाम शू कविता में प्रस्तुत करियो। राजस्थानी में इन आरंभ काल माथे गुजराती रे प्रभाव भी साफ दिसे।
इसमें है मुख्य रूप से भारतेश्वर, बाहुबली, घोर, ये भी रास का नाम है, रचना का नाम है। आकृति वज्रसेन सूरी लिखोड़ी है। इन रचनाकाल 1225 है। आपको मुख्य मुख्य रचनाएं इस प्रकार से जो मैंने दी है वो सारी की सारी याद रखनी है, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, लाइन टू लाइन आपको याद रखना है। तो वज्रसेन शुरू की करती हैं भरतेश्वर, बाहुबली, घोर, और इसका रचनाकाल है 1125। राजस्थानी भाषा री सगला शू पुरानी रचना है और मारू गुजर भाषा में रचुड़ी है। अब है भरतेश्वर बाहुबली रास, वो घोर है, ये रास है। रचना वज्रसेन सूरी रा पट्टधर सालीभद्र सूरी संवत 1241 में लिखी वो जैन साहित्य रास परंपरा रो पहलो ग्रंथ है। बुद्धिरास रचना सालीभद्र सूरी री लिखोड़ी है। इन रे माय 63 छंद है। में भोड़ा बाड़ा लोका सारू सिखावण दियोड़ा है। जीवदया रास रचना झालोर राजैन कवि आसगुरी लिखोड़ी है। जीवदया रास इन रो रचनाकाल 1257 संवत है। संवत लिखा हो और विक्रम संवत एक ही बात है और ईस्वी अलग है। ईस्वी और विक्रम संवत में 57 साल का फर्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विक्रम संवत ईस्वी से आगे चलता है 57 वर्ष। इनमें कुल 53 छंद है। चंद्रमाला रास वो 35 छंद रो खंड काव्य है। इन रचनाकार जैन कवि आसगु है। इन कथा नायिका जैन परंपरा प्रसिद्ध सती चंदनबाला है। नायिका का नाम है जिकी चंपानगरी राजा दधिवान री बेटी है। तो ये सारी की सारी लाइन ही इम्पोर्टेंट है। जम्बू स्वामी रास प्रस्तुत रचना महेंद्र सूरी रे शिष्य धर्म रे लिखोड़ी है। इन रचना काल संवत 1266 ईस्वी मानी जाए सॉरी। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है? राजस्थानी साहित्य रे आरंभ में लौकिक साहित्य भी उपलब्ध हुए बिया जैन ग्रंथ और हेमचंद्र अपभ्रंश व्याकरण में भी प्रेम, श्रृंगार, विरह, वीरता इत्यादि अलेखों दुहा मिले। मैं की दुहा तो फेरबदल रे साथ आज भी लोक में चावा मानी जे। लौकिक काव्य में जिकी काव्य रचना मिले उन रो परिचय इन बात है। बिसल देव रासो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। बिसल देव रासो नृपति नालय को विक्रम संवत 1212 में रचुड़ो काव्य है। इन ग्रंथ में इन रचना रे काल रो उल्लेख इन मुजब हुए है 1272 मंजारी जेठ बुद्धि नवमी बुधवारी। ठीक है। की विद्वान इन पंक्ति रे अर्थ 1272 भी लगावे पण अधिकांश विद्वान इन रचना काल संवत 1212 ही माने। हंसावली असायत कवि से हंसावली नाम शू एक प्रेम काव्य मिले। इन रचना विक्रम 1427 में हुई है। इन काव्य में चौपाई छंद री प्रधानता है पण बीचे बीचे कठे दुआ भी मिले। रचना सरल और सरस है। बसंत विलास लौकिक काव्य री उत्तम दर्जे री रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इन रे महत्व ने स्वीकारता थका वो लिख्यो है कि एक घनी सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य रे इतिहास में बेजोड़ है। अब है लौकिक साहित्य। चारण साहित्य शू मतलब चारण शैली में लिखे साहित्य शू है वो काव्य चारण जाति रा कवियां रे अलावा ब्राह्मण, राजपूत, डाडी, ढोली, राव, सेवक इत्यादि जाति रा कवियां रो लिखियोड़ है। चारण जाति री आ विशेषता ही कि वह कविता भी लिखी तो भगत आया युद्ध भूमि में आप री सूरवीरता रो परिचय भी दियो, यहाँ पर रो है। ठीक है। राजस्थानी में चारण जाति रो राजपूत कौम शू गाढ़ो संबंध रेव है। जे लोग राजपूतां राजदरबार में रेर जठे उना ने बिड़दावता बठे वाली कीरत और जस रो गुणगान भी करता। वो ही कारण है कि आरे साहित्य में वीरतव रो सजीव रूप उजागर होयो है।
रणमल छंद वो काव्य श्रीधर व्यास रो लिखियोड़ा है जिको इडर रे राजा रणमल रो समकालीन हो। अब रणमल छंद के बारे में हमने अलग से पढ़ा था फर्स्ट पेपर में, याद होगा आपको, पहले पढ़ चुके हैं हम। जिको इडर रे राजा रणमल रो समकालीन हो। अब ये प्रश्न भी आया था उसमें, रणमल कहाँ का शासक था। इन ग्रंथ रो रचना काल विक्रम 1457 मानी जे। रणमल छंद में 70 पद्य है। ई काव्य में पाटन रे सूबेदार जफर खां रणमल युद्ध रो वर्णन मिले। इन री भाषा ओजस्वी अलंकारमयी और सजीव है। इन काव्य रो एक उदाहरण इन बात है। दमदमकार दमई दमकई तरवर वेश हटई तर ढमढम ढोल ढमकई तुरक पड़ई तल हटई। ये उदाहरण भी हमने पढ़ा था रणमल छंद में, पहले पढ़ चुके हैं हम व्याख्या में, आलोचनात्मक प्रश्न में पढ़ा था ये। अब है विरामायण। इतिहासों दृष्टि सु महताऊ काव्य परंपरा में विरामायण काव्य उल्लेख जोग है। इन काव्य रो रचनाकार बादर जाति रो मुसलमान डाडी हो, क्योंकि कवि खुद लिखियो है कि बादर डाडी बोलियो निशानी गला। अचलदास खींचरी वचनिका ये भी पढ़ चुके हैं। इन रो रचनाकार शिवदास गार्डन है। वचनिका रे रचनाकाल बाबत कवि की नहीं लिखियो। वहाँ गद्य पद्य मिश्री छोटी रचना है। इन रे माए दोहा सोरठा और कुंडलिया छंद प्रयोग हुए है। इनमें गद्य पद्य राकुल 120 पद्य है छंद है। भाषा भाव और साहित्य परंपरा की दीढ़ सु आयक महताऊ करती है। अब आरंभ काल की उपलब्धियां क्या है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजस्थानी साहित्य रे इतिहास रो ओ भगत साहित्यिक दीढ़ सु महताऊ मानी जे। इन काल में साहित्य माथे विचार करा तो ठा पड़े कि इनमें चारण शैली, लौकिक शैली और जैन शैली में साहित्य लिखो गयो। जैन शैली रे साहित्य में विविधता और प्रचुरता है। राजस्थानी रे आरंभ काल रो महताऊ साहित्य जैन साहित्य है। इन सु ठा पड़े कि जैन कवि जठे साहित्य में निर्माण करता रहा, बठे वे दूजा री लिखी रचनाओं ने भी अवेरता रहा। राजस्थानी साहित्य री देखभाल और शिक्षा ताई जैन विद्वाना रा प्रयास निश्चय ई उल्लेख जोग माने जावेला। निश्चय यहाँ पर निश्चय होगा। प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी लिखियो है कि जैन विद्वान साहित्य री रचना ही नहीं करी, वे साहित्य ने संभाल राख्यो। जैन विद्वान साहित्य री संभाल नहीं करता तो पुराने वक्त रो साहित्य आज आपा ने नहीं मिलतो। सही बात है। जैन कवियां रे अलावा दूजे लोगों रा लिखड़ा सैकड़ों ग्रंथ आज जैन भंडारा में स्वाभाविक रूप से मिल जावे। जे वे वो काम नहीं करता तो शायद घणकरो साहित्य नष्ट भी हो सको। ये बात भी सही है। भाषा री दीठ से देखो जावे तो इन काल री भाषा गुजराती राजस्थानी मिश्रित है और कई रचनाओं में अपभ्रंश भाषा रो प्रभाव भी दिसे। पण इं लागे कि आरंभ काल में राजस्थानी धीरे धीरे साहित्य सृजन रो माध्यम बणीजण लागी और पछे बात आगे चाल गुजराती से अलग हुईगी। भाषा री दीठ से राजस्थानी रा कई रूप विकसित हुई रहा है। चारणी साहित्य में उन रो साहित्यिक रूप डिंगल है। डिंगल रे रूप में तो जैन साहित्य में राजस्थानी रो लौकिक रूप सीधे सरल रूप से लोगां रे सामी आवन लाग्यो है। विषय और शिल्प री दीठ से राजस्थान रो आरंभ काल घणो महताऊ है। इन काल रे साहित्य री परंपराओं रो रूप भी आप रे मूल भाव साथे दिखण लाग्यो। जैन साहित्य में धार्मिक भावना और चरित नायिका रे प्रेरणादायी आख्याना रे माध्यम से चरित्र निर्माण माथे जोर दियो गयो। इं ही चारणी साहित्य में वीर रस तो लौकिक साहित्य में श्रृंगार भावना से रो स्वाभाविक चित्रण मिले।
इन काल रे साहित्य में शांत वीर और श्रृंगार रस री प्रधानता रही और इन वास्ते जिका विषय लिया गया वारा क्षेत्र भी आ रसा से जुड़ेड़ा है। अवे ओकानी युद्ध भूम शु भाग मोक्ष री भावना है तो दूज कानी युद्ध भूमि में युद्ध री पुकार और ललकार है। प्रेम और श्रृंगार भावना रो सांचो और मौन रूप इन काल री काव्य रचना में हरी संवेदना है। इन वास्ते आरंभ काल रा काव्य रो मूल आधार धर्म प्रेम श्रृंगार और वीर भावना रही है। अब आज के लिए इतना ही भी। देखने के लिए आपका मोकड़ा आभार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक भी नहीं कर रहे हैं। 100 150 200 लोग देखते हैं, आप देख रहे हो और लाइक 10 12 15 20 आ रहे हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। धन्यवाद।